नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2020 है उसकी मेरिट कैसे बनेगी, उसके प्रमोशंस के क्या रूल्स रहेंगे, इन फ्यूचर आपको कैसे कैसे प्रमोशंस मिलेंगे और उसमें आप जो ऑनलाइन आवेदन भरते हैं उसमें आपको किस किस प्रकार से चॉइस भरनी है, आप कितनी लास्ट चॉइस भर सकते हो, उसके बारे में नॉर्मल डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों तो जेडीएस की भर्ती आप सबको पता ही है, राजस्थान में भी आ चुकी है और ऑल ओवर इंडिया में जेडीएस की भर्ती साल में एक दो बार चलती ही रहती है। अगर हम राजस्थान की प्रॉपर बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे 3226 पदों पर लगभग तीन ऊपर पदों पर अच्छी खासी भर्ती आई है। यहाँ पे आप एक नॉर्मल से अच्छी गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हैं अगर आपकी इच्छा, अगर आप जुड़ना चाहते हैं। तो इससे तो भारतीय पोस्ट विभाग, आप भारत सरकार का एक उपक्रम रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप भारत सरकार की जो जो सेवा है उससे आप जुड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जीडीएस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जीडीएस के बारे में दोस्तों मैंने पहले एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बना दिया है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म है उसकी मोल डिटेल्स का एक फॉर्म बना दिया है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली प्रॉपर समझ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले जो कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे थे बहुत सारे, उसमें यही कमेंट्स की बात थी कि जीडीएस में दोस्तों जो सर हैं जो मेरिट कैसे बनेगी, क्योंकि जीडीएस में एग्जाम्स तो होंगी नहीं। तो जीडीएस में जो दोस्तों मेरिट होगी वो ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट से होगा। मतलब आपकी जो मेरिट होगी कंप्लीटली जो सिर्फ 10th के परसेंटेज से बनेगी, उसमें आपको अति योग्यता का कोई फायदा नहीं है। मतलब एक बात तो ये दिमाग में निकाल दीजिए कि आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। आपकी ग्रेजुएशन है, आपने बीटेक किया, आपने एमबीए किया, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल सिर्फ 10 के परसेंटेज है, उसके बेस पे आपका 12th या स्नातक का जो मेरिट से कोई मतलब नहीं। सिर्फ 10 के परसेंटेज से आपकी जो मेरिट का है वो दोस्तों निर्धारण होगा सिर्फ और सिर्फ। कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और मेरिट लिस्ट बनेगी। अब अगर 10th के परसेंटेज की बात कर रहे हैं, अलग अलग कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमने दूसरे स्टेट से 10th की है, क्या किया। तो दोस्तों जहाँ से भी आपने 10th किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और उसमें ये बातें ऐड होनी चाहिए। उसमें एक तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब गणित होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो हमारे राजस्थान की भर्ती की अगर हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान की लोकल लैंग्वेज, जो भर्ती की जो लोकल लैंग्वेज है वो है दोस्तों हिंदी। तो मतलब आपकी जो 10th की जो आपकी मार्कशीट है उसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स अगर आपने 10th पास की, आपने जिस भी बोर्ड से की उसमें ये है इंक्लूड, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 सब्जेक्ट आपके 10th के मार्कशीट में होने चाहिए। तो कंप्लीटली आप ये समझ चुके होंगे 10 के परसेंटेज पे आपकी मेरिट बनेगी। अति योग्यता का इसमें कहीं कोई मतलब नहीं है, केवल केवल 10 के परसेंटेज के बेस पे मेरिट तैयार करके आपका सिलेक्शन इसमें होगा। अब बात आती है जो चॉइस भरने की। राजस्थान जीडीएस भर्ती में आपको टोटली कितने अगर आपको फॉर्म भरेंगे आप, तो आपको 5 प्रेफरेंस तो मिनिमम दी है। उसमें आपको कंप्लीटली 5 वरीयता भरनी है और अधिकतम 20 भर सकते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर आपने जो पहली प्रेफरेंस भरी, 5 प्रेफरेंस में जो फर्स्ट प्रेफरेंस भरी, आपके मार्क्स मान लो बहुत हाई है, मतलब आप 91 या 92 सपोज माना कि, तो आप जैसे ही आपके जो पहली चॉइस है उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है और आप उसको रिजेक्ट करते हो तो आपको फिर दूसरी प्रेफरेंस में आपको मौका नहीं मिलेगा। मतलब आपको दोस्तों मैं कहना यह चाहता हूँ, आपकी जो प्रेफरेंस है वो बिल्कुल आपको प्रॉपर भरनी है। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में सिलेक्शन हो रहा है तो फिर आपको उसको रिजेक्ट करोगे तो आपको सेकंड में मौका नहीं मिलेगा। और दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे, आप जैसे ऑनलाइन फॉर्म में जाएंगे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आप टोटली मैक्सिमम 20 प्रेफरेंस यहाँ पर भर सकते हैं। मैक्सिमम अलाउड जो ऑप्शन होते हैं वो आप 20 ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं और आप 5 ऑप्शन मिनिमम आपको भरने हैं। तो मेरी सलाह रहेगी आपको कंप्लीटली 20 ऑप्शन आपको भर देने हैं डिवीजन वाइज, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मिल सके और आपको जॉब्स के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकें। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप जीडीएस की जो ओल्ड कट ऑफ है उसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके सारे मटेरियल है वो इकट्ठा करके आपके लिए ओल्ड कट ऑफ का वीडियो भी कंप्लीटली बना दूंगा। अब बात आती है जो जीडीएस प्रमोशन रूल्स की बात आती है। जीडीएस प्रमोशन की अगर हम बात करें तो जीडीएस में दोस्तों एक चतुर्थ कर्मचारी की जॉब है ये। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में यही रहता है कि हम एक बार घुसेंगे इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट में, उसके बाद हमारे आगे के क्या चांसेस हैं, हमारे प्रमोशन के क्या रूल्स रहने वाले हैं। तो दोस्तों जीडीएस में आपको सीधा सीधा डायरेक्ट तो कोई प्रमोशन मिलेगा नहीं, जो आज की पॉलिसी है उस अकॉर्डिंग। अगर इन फ्यूचर भारत सरकार कुछ नियम चेंज करती है और प्रमोट करेगी तो वो बात अलग है। बाकी अगर आज की बात कर रहे हैं हम 2020 की जो चल रहा है इस भर्ती के अकॉर्डिंग और अभी जो चल रहा है उस हिसाब से, तो इसमें जीडीएस में कोई डिपार्टमेंटली डायरेक्ट प्रमोशन तो आपको मिलेगा नहीं। आपको डिपार्टमेंटली एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, जीडीएस टू एमटीएस के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, जो इंडियन पोस्ट में जितने भी पोस्ट होती है एमटीएस की, उस पोस्ट का आपको डिपार्टमेंटली एग्जाम, आपको 3 साल की आपकी जॉब होती है। 3 साल की जॉब के बाद अगर आपने 12th कर रखा है तो आप उसके एग्जाम के लिए
एलिजिबल हो जाओगे, मतलब आप जीडीएस की 3 साल की जॉब करने के बाद आप एमटीएस की जो विभागीय एग्जाम निकलेगी उसमें आप फाइट कर सकोगे। और उस एमटीएस की जो वैकेंसी आपकी निकलेगी डिपार्टमेंटली वैकेंसी, उसमें बाहर का कोई व्यक्ति फार्म नहीं भर पाएगा, केवल और केवल जो जीडीएस है पोस्ट विभाग में कार्यरत वही फार्म भर पाएंगे। तो आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस वहाँ से बढ़ जाते हैं। तो आप 3 साल की सर्विस के बाद एमटीएस का एग्जाम दे सकते हो। उसी की अगर बात करें मेल गार्ड की, तो मेल गार्ड में आप 5 साल का अनुभव कंप्लीट होता है, आप मेल गार्ड की एग्जाम दे सकते हो, वही 12th बेस का एग्जाम है। और उसमें बहुत ही अच्छी और आकर्षित पोस्ट, पीए की पोस्ट पर भी आप यहाँ से प्रमोट हो सकते हो, सीधा जीडीएस से पीए की पोस्ट पर छलांग लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे 5 साल का आपका अनुभव कंपलसरी होना चाहिए। और जो वैकेंसी की पोस्टें हैं जो निकलेगी डिपार्टमेंटल वैकेंसी, उस एग्जाम को आपको फाइट करना होगा। और इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है, और ऊपर वाली पोस्टों के लिए 50 ईयर्स है वो। तो इसमें 30 साल की एज में आप जब लगते हो जॉब, तो उसमें 30 साल की एज तक आप इसमें पीए के लिए एलिजिबल हो। आप 5 साल का अनुभव कंप्लीट करके और आप इसमें जो पीए की पोस्ट पर आप प्रमोशन ले सकते हो। तो दोस्तों ये जो पीए हो गया, एमटीएस हो गया, मेल गार्ड हो गया, ये अलग अलग ऑप्शन है प्रमोशन के लिए। आपको इन फ्यूचर आपको चॉइस भरने में मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया, मेरिट कैसे बनेगी ये बातें भी मैंने क्लियरली कर दी। और भी इस रिलेटेड कुछ इश्यू आपके दिमाग में रह जाते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आप जैसे ये जो अलग अलग पोस्टें हैं, एबीपीएम जो पोस्ट मास्टर एबीपीएम, तो इन अलग अलग पोस्टों की क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या काम है, उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो भी जरूर कमेंट कर दीजिएगा। पोस्ट विभाग की अलग अलग पोस्टों के क्या काम है, कितना पेमेंट है, कितनी छुट्टियां मिलेगी, जो भी आप इशू जानना चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं श्योर उसके लिए अच्छा सा वीडियो बना लूंगा कंप्लीट। जो मेरे जीडीएस संपर्क में है उनसे पूरी बातचीत करके और आपको बिल्कुल सटीक और अच्छी जानकारी देने की मेरी तरफ से हमेशा कोशिश रहती है दोस्तों। तो जरूर वीडियो के बारे में 2 लाइनें जरूर अच्छे से कमेंट कीजिएगा। आप क्या जानना चाहते हैं उसको कमेंट कीजिएगा। ओल्ड कट ऑफ जानना चाहते हैं या लीव रूल्स या फिर जॉब प्रोफाइल, आपके क्या क्या काम करना होगा, तो उस बारे में जो भी है कमेंट कीजिए। जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे वो वीडियो मैं आपको दूसरे पार्ट में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और जीडीएस की कुछ क्वेरीज है कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे और किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।